बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जो इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखाया है, मेथड 1, और इसमें हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे। ये जो मेथड 2 है इसकी फार्मूला बनस्बत मेथड 1 से कम है, याद रखने वाली है, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो पहले मेथड में नहीं इस्तेमाल होता है, इस मेथड में इस्तेमाल होता है। आपको मैं स्टेप वाइज इस मेथड को दिखाऊंगा, तो आप तवज्जो फरमाएं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे फार्मूला के साथ कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड 2 की फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है, आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट सम एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। अब हम पहले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और पहले स्टेप में देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें मालूम करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। हमारे पास दो वेरिएबल के वैल्यूज़ है, एक्स वेरिएबल के वैल्यूज़ है और वाई वेरिएबल के वैल्यूज़ है। और हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स उनका भी लिस्ट है, ए बी सी डी ई एफ। तो हम काउंट करेंगे, एन मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी आप कहेंगे। तो हम एन को पहले काउंट करेंगे। एन इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी सी डी ई एफ। तो ये कितने बन जाते हैं टोटल, ये टोटल बन जाते हैं 6। तो एन इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि हमें समेशन ऑफ एक्स निकालना है। इसकी समेशन निकालनी है, फिर वाई की भी समेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यूज़ है एक्स के, इनको हमें आपस में इनको प्लस करना है या एडिशन करना है। तो मैं इनको काउंट करता हूँ, तो ये टोटल बन जाते हैं 312। ठीक, इसके बाद वाई वेरिएबल्स आते हैं। तो वाई वेरिएबल्स में 32, 47, 34 इनकी समेशन में निकालता हूँ। दैट विल बी समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा टोटल 198। ठीक, तो ये करने के बाद अब हमारा एक और स्टेप बन जाता है, जो कि हमारा तीसरा स्टेप बनेगा। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मीन निकालेंगे, एक्स का भी मीन निकालेंगे और वाई का भी मीन निकालेंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि मीन निकालने के लिए अगर मैं पहले मीन ऑफ एक्स निकालूंगा तो वो किसके बराबर रहेगा, तो वो रहेगा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स किसके बराबर निकला है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा 312। एन किसके बराबर है, एन है 6 के बराबर। तो एक्स का मीन क्या निकलेगा, एक्स का मीन हमें निकलेगा 52। इसी तरीके से मीन ऑफ वाई हम निकालेंगे, मीन ऑफ वाई ये किसके बराबर हमें निकलेगा, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। यानी कि ये जो वाई वेरिएबल्स के ये जो वैल्यूज़ आए हैं, इनका जो समेशन निकला है डिवाइडेड बाय एन। तो ये 198 डिवाइडेड बाय 6 बनेगा। तो वो किसके बराबर रहेगा, दैट इज इक्वल टू 33। तो दोनों के हमें एक्स वेरिएबल के का भी मीन आया है, वाई वेरिएबल का भी मीन आया है। तो मीन निकालने के बाद अब हमारा एक और स्टेप बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिविएशन फ्रॉम द मीन। यानी कि अब हम देखेंगे ये जो कोई एक स्कोर है, अगर मैं मीन की बात करूँगा, मीन मेरे पास आ चुका है, मीन मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 52, मीन ऑफ वाई क्या है, इज इक्वल टू 33। तो इस तरह से दोनों का मीन आ गया है। अब एक और स्टेप इसमें मुझे क्या करना है, मैं इस कॉलम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 2 कॉलम इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। इसमें क्या करना है मुझे, इसमें मुझे स्मॉल एक्स मीन, स्मॉल एक्स हेयर मीन्स डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन। यानी कि ये जो एक्स है ये अपने मीन से, मीन 52 है, ये कितना दूर है। इसी तरीके से स्मॉल वाई इंडिकेट्स डिविएशन ऑफ वाई वैल्यू फ्रॉम इट्स मीन। तो यही करेंगे हम, पहले एक्स का करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हम पहले एक्स को निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर 40 है और मीन जो है वो 52 है। तो ये अपने, तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस एम। तो हमें 40 को माइनस करना है 52,
तो वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा 12। इसके बाद हमें 60 को माइनस करना है किसके साथ, 52 के साथ, क्योंकि अब हम ये x के ही कर रहे हैं तो 52 के साथ, तो ये बनेगा 8। इसके बाद हमें 65 को करना है 52 के साथ, तो ये बनेगा 13। 64 को 52 के साथ, तो ये बनेगा 12। इसके बाद इसका बनेगा -5, 36 और इसके साथ ये बनेगा 16। अब हम y को देखेंगे। y का जो ये जो 32 वैल्यू है, इसको हमें माइनस करना है 33 मीन ऑफ y। तो जब हम ऐसा करेंगे तो पहले का वैल्यू क्या बनेगा, वो बनेगा -1। 47 को अब हमें क्या करना है, माइनस करना है 33 के साथ, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 14। इसी तरह से 34 को करो -33, ये बनेगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 26 को माइनस करेंगे 33 के साथ, ये बनेगा -7। इसके बाद 29 को 33 के साथ, ये बनेगा -4। इसके बाद 30 को 33 के साथ, ये बनेगा -3। अब ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब इस सेटअप के बाद हमें स्क्वायरिंग करनी है, एक्स और वाई की स्क्वायरिंग हमें करनी है। तो मैं 2 कॉलम इसमें ऐड कर देता हूँ। कौन कौन सा कॉलम में ऐड करता हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स अब नहीं है, ये डिविएशन वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, स्मॉल एक्स इसीलिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये स्मॉल एक्स है, तो 12 × 12 पहले माइनस प्लस बनेगा, 12 × 12 बनेगा 144, 8 × 8 हो गया 64, 13 × 13 हो गया 169, 12 × 12 हो गया 144 एंड 5 × माइनस प्लस 5 × 5 हो गया 25। इसके बाद है 16 × 16 हो गया 256, ठीक। अब y की स्क्वायरिंग मुझे करनी है, y की स्क्वायरिंग करेंगे। y ये है माइनस प्लस 1 × 1 14 × 14 196, 1 × 1 1, 7 × 7 49, माइनस प्लस ऑटोमेटिकली 4 × 4 16, 3 × 3 9। अब हम पहले यहीं पर क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये जो वैल्यूज एक्स स्क्वायर के निकले हैं, ये वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज, इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं समेशन करूंगा, इनको मैं एडिशन प्लस करूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 802, ठीक। अब इसी तरह से समेशन ऑफ वाई, ये किसके बराबर निकलेगा। अब ये जो वैल्यूज है 1 196 1, इनको हमें एडिशन करना है। तो ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा 272 के बराबर। अब मेरा लास्ट सेटअप है, लास्ट सेटअप कॉलम टेबल में अब मुझे क्या निकालना है। जब मैं फार्मूला की तरफ नज़र करता हूं तो क्या निकलता है, मुझे सम ऑफ एक्स वाई निकालना है, सम ऑफ स्मॉल एक्स वाई, यानी कि ये और ये इनका आपस में हमें क्या करना है, इनको आपस में हमें मल्टीपल करना है, सॉरी इनको आपस में हमें मल्टीपल करना है और बाद में इसको सम करना है। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आए हैं, जैसे 12 और 1, इनको आपस में मल्टीपल करना है, ठीक है। तो माइनस प्लस 12 × 1 12, 8 × 4, इन दो को आपस में मल्टीपल करना है, 8 × 4 किसके बराबर आएगा 112। इसके बाद है 13 × 1 13, 12 × 7, ये यहाँ पर माइनस बनेगा, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें ये माइनस बनेगा 12, क्योंकि इसमें प्लस माइनस 12 × दैट इज इक्वल टू -84, ठीक है। प्लस 5 × 4 हो गया 20, 16 प्लस 16 × 4 हो गया 48। अब मैं इसकी समेशन निकालता हूँ, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना है, यहाँ पर माइनस वाले जो है इनको अलग करना है लास्ट में। तो मैं इनको काउंट करूँगा साइड में कैलकुलेटर पर, 12 प्लस 112 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 48। तो ये जो माइनस को छोड़ के जितने भी वैल्यूज है, इनकी वैल्यू मुझे 205 निकली है, और माइनस करूँगा अब इसको लास्ट में 84 के साथ, तो ये बनेगा 121। तो एज पर फार्मूला मेरे सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अब मैं इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला है, इसमें अपने ये जो वैल्यूज मुझे आए हैं इनको अप्लाई करूंगा। तो मैं थोड़ा नीचे जाता हूं, मैं फार्मूला फिर से लिखता हूं, और किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो मैं आर इज इक्वल टू, या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू, सम ऑफ एक्स वाई के बदले में क्या लिखूंगा, सम ऑफ एक्स वाई के बदले में लिखूंगा 121 डिवाइडेड बाई रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया
that is equal to 802 into summation of y square that is equal to 272 that is equal to 270. तो कोरिलेशन किसके बराबर निकलेगा 121 डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीपल करो, रूट फिर इसके बाद करेंगे, दैट इज इक्वल टू 21। तो इसको मैं फिर से 8 इंटू 272 218144, ठीक है। अब मैं इसका रूट निकालूंगा, ये जो 218144 निकला है इसका रूट क्या निकलेगा डिवाइडेड बाय, इसका रूट निकला है 467 इंटू 400 एंड इसका रूट फिर से निकालेंगे अंडर रूट 21, तो इसका निकला है 4। अब क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की ज़्यादा अहमियत नहीं होती है इसलिए मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तो r इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 467, ठीक। अब कोरिलेशन इज इक्वल टू, अब इनका आप आपस में करो, वो निकलेगा 2 पॉइंट। तो ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो कोरिलेशन है दैट इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप वाइज मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार और फिर खुद एक अलग नोटबुक पर खुद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।